This song SB and सुशील सोहल। जय भीम साथियों। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। जब भीम की सेना चलेगी दुश्मन की छाती हालेगी। जब भीम की सेना चलेगी दुश्मन की छाती हालेगी। जब जब पाप बढ़े सबका इतिहास पलट रख डालेगी। जब भीम की सेना चलेगी दुश्मन की छाती हालेगी। जब भीम की सेना चलेगी दुश्मन की छाती हालेगी। जय भीम जय भारत बोलो, जय भीम जय भारत बोलो, जय भीम जय भारत बोलो, जय भीम जय भारत। जब जब कलम उठाई भीम ने लगा कसूता ध्यान लिखा। बाबा साहब तेरी कलम ने भारत का संविधान लिखा। जीत लेवे हर बाजी जब ये अपनी डाल संभालेगी। जब भीम की सेना चलेगी दुश्मन की छाती हालेगी। जब भीम की सेना चलेगी दुश्मन की छाती हालेगी। शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। अपने हक की लड़ाई नहीं किसे बेईमान। मारा मसीहा बाबा साहब सदा सदा तेरी जय मान। मोड़ दवे रुख सबका जब अपनी गालियां गालेगी। जब भीम की सेना चलेगी दुश्मन की छाती हालेगी। जब भीम की सेना चलेगी दुश्मन की छाती हालेगी। जय भीम जय भारत बोलो, जय भीम जय भारत। भीमराव जी का बर्थडे आ गया। मेरे बाबा भीमराव जी का बर्थडे आ गया। खुशियों की बौछार होगी मन को भा गया। मेरे बाबा भीमराव जी का बर्थडे आ गया। 14 अप्रैल सबके मन को भा गया। 14 अप्रैल सबके मन को भा गया। मेरे बाबा भीमराव जी का बर्थडे आ गया। मेरे बाबा भीमराव जी का बर्थडे आ
बादल बादल थाम लो दिल को सब, ये ज़मीं चूम कर सब कहो झूम कर। ऐ वतन जान 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 मन, ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा। ऐ वतन जान 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 मन, ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा। जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा, मेरी निगाहें करती है, मेरी निगाहें करती है तेरे कदमों पे सजदा। जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा। जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा। तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं, हर जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं। तेरे दर पे हम सब तेरे पहरेदार खड़े हैं। हम हैं तो क्या हम हैं प्यारे, हम हैं तो क्या हम हैं प्यारे। काहे का है खतरा। जलवा तेरा जलवा जलवा, वो तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, वो तेरा जलवा जलवा। मैं हूँ फौजी तू मन मौजी, मैं हूँ फौजी अरे तू मन मौजी। खूब मिले दीवाने तो जी, खूब मिले दीवाने। इस मिट्टी के साथ जुड़े हैं फर्ज मोहब्बत रोटी रोजी, फर्ज मोहब्बत रोटी रोजी। दिल के अंदर इश्क का जज्बा, दिल के अंदर इश्क का जज्बा। क्या जलवा क्या पर्दा, जलवा तेरा जलवा जलवा, वो तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, वो तेरा जलवा जलवा। खोला खून नहीं जो तुम समझ लो उसको पानी है। इश्क जो रंग में रंगा नहीं तो वो फिर कैसी जवानी है। ओ खोला खून नहीं जो तुम समझ लो उसको पानी है। इश्क जो रंग में रंगा नहीं तो वो फिर कैसी जवानी है। पाकिस्तान में त्रेता युग वाला वो नाम चाहिए, पाकिस्तान में त्रेता युग वाला वो नाम चाहिए। सीता नहीं मिलेगी कैसे एक राम चाहिए, सीता नहीं मिलेगी कैसे राम चाहिए। बारूद बदन बन जाए इश्क बने चिंगारी, है एक हिंद का बेटा देखो सब पे भारी। बारूद बदन बन जाए इश्क बने चिंगारी, है एक हिंद का बेटा देखो सब पे भारी। तेरी शेर
शेर की छाती अपना लोहा मनवाना है। दुश्मन को ये बतला दे तू कितना बड़ा दीवाना है। एक और जलेगी लंका और मरेगा रावण, ना रहेगी बंजर धरती अब बरसेगा सावन। सावन सावन एक और जलेगी लंका और मरेगा रावण, ना रहेगी बंजर धरती अब बरसेगा सावन। सेना सरहद सागर पर्वत भी रोक न पाएगा, दिल दीवाना अपने सनम को साथ ही लेकर जाएगा। बारूद बदन बन जाए इश्क बने चिंगारी, है एक हिंद का बेटा देखो सब पे भारी। बारूद बदन बन जाए इश्क बने चिंगारी, है एक हिंद का बेटा देखो सब पे भारी। तेरी शेर की छाती अपना लोहा मनवाना है। दुश्मन को ये बतला दे तू कितना बड़ा दीवाना है। गर्व हो प्यार पे ऐसा परिणाम चाहिए, गर्व हो प्यार पे ऐसा परिणाम चाहिए। सीता नहीं मिलेगी कैसे एक राम चाहिए, सीता नहीं मिलेगी कैसे राम चाहिए। डर जाए दुनिया ऐसा अंजाम चाहिए, डर जाए दुनिया ऐसा अंजाम चाहिए। सीता नहीं मिलेगी कैसे एक राम चाहिए, सीता नहीं मिलेगी कैसे राम। हम भीम दीवाने हैं, हम भीम दीवाने हैं, नहीं किसी से डरते हैं। हम भीम दीवाने हैं, नहीं किसी से डरते हैं। हम भीम दीवाने हैं, नहीं किसी से डरते हैं। हम भीम दीवाने हैं, नहीं किसी से डरते हैं। जिसने है दिया जीवन, जिसने है दिया जीवन, हम उसी पे मरते हैं। हम भीम दीवाने हैं, नहीं किसी से डरते हैं। इस उजड़े चमन को खिलाया है भीम ने, बुद्ध का धम्म भी हमें दिलाया है भीम ने। कसम भगवान बुद्ध की हम कब के मर गए होते, मगर तूफानों में भी चिराग जलाया है भीम ने। साहब ने सिखाया है अधिकार हमें अपना, अधिकार हमें अपना, अधिकार हमें अपना। शिक्षा और संगठन से पूरा होगा सपना, पूरा होगा सपना। मनोवाद मिटाएगी
भारत में भीम अरुमी मनोवाद मिटाएगी, भारत में भीम अरुमी। जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारों, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारों, खो रहा चैनो अमन, हो रहा चैनो अमन, हाँ मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में है वतन। सरफरोशी की शमा दिल में जला लो यारों, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, खो रहा चैनो अमन, हो रहा चैनो अमन, हाँ मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में है वतन। सरफरोशी की शमा दिल में जला लो यारो यारो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो। तरफ प्यार है, चाहत है, वफादारी है, एक तरफ देश में एक तरफ देश में धोखा है, गद्दारी है,
बस्तियां सहमी हुई, सहमा चमन सारा है। गम में क्यों डूबा हुआ आज सब नजारा है। आग पानी की जगह अब्र जो बरसाएंगे, लहलहाते हुए सब खेत झुलस जाएंगे, जाएंगे, जाएंगे। खो रहा चैनो अमन, हो रहा चैनो अमन। हाँ मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में है वतन। सरफरोशी की शमा दिल में जला लो यारो। जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो। जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो। खो रहा चैनो अमन, हो रहा चैनो अमन। हाँ मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में है वतन। सरफरोशी की शमा दिल में जला लो यारो। जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो। जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो। चंद सिक्कों के लिए तुम न करो काम बुरा, ना करो काम बुरा, ना करो काम बुरा, ना करो काम बुरा, ना करो काम बुरा। हर बुराई का सदा होता है अंजाम बुरा। हर बुराई का होता है बस अंजाम बुरा, अंजाम बुरा, अंजाम बुरा, अंजाम बुरा, अंजाम बुरा, अंजाम बुरा। जुर्म वालों की कहाँ उम्र बड़ी है यारो। यारो, इनकी राहों में सदा मौत खड़ी है यारो। यारो, जुल्म करने से सदा जुल्म ही हासिल होगा। जो न सच बात कहे वो कोई बुज़दिल होगा। सरफरोशों ने लहू देके जिसे सींचा है, ऐसे गुलशन को उजड़ने से बचा लो। सरफरोशी की शमा दिल में जला लो यारो, यारो, यारो। जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो। जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो। खो रहा चैनो अमन, हो रहा चैनो अमन। मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में है वतन। सरफरोशी की शमा दिल में जला लो यारो। जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो। जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो। जिंदगी मौत ना बन जाए मेरा धर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। हर करम अपना करेंगे,
मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। से होलियां संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे,
कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। किसी दिलवाली ने, किसी मतवाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सूना सूना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। मोहब्बत वालों ने, हमारे यारों ने हमें ये लिखा है कि हमसे पूछा है। हमारे गाँव ने, आम की छाँव ने, पुराने पीपल ने, बरसते बादल ने, खेत खलियानों ने, हरे मैदानों ने, बसंती मेलों ने, झूमती बेलों ने, लचकते झूलों ने, बहकते फूलों ने, चटकती कलियों ने, और पूछा है गाँव की गलियों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन गाँव सूना सूना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। भीख ममता की, प्यार की गंगा की, तो चिट्ठी आती है साथ बुलाती है। मेरे दिन बचपन के खेल वो आंगन के, वो साया आंचल का, वो टीका
बातों में बिगड़ना ऊपर से, मोहब्बत अंदर से करे वो देवी माँ। यही हर खत में पूछे मेरी माँ कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिना आंगन सूना सूना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खपदं समादयामि, अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खपदं समादयामि, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खपदं समादयामि, मूसावादा वेरमणि सिक्खपदं समादयामि, सुरामेरय मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खपदं समादयामि, सब्बपापस्य अकरणं कुशलस्य उपसम्पदा, सचित्तपर्योदपनं एतं बुद्धानुशासनम्। साधु साधु साधु। तथागत बुद्ध की करुणा हो, तथागत बुद्ध की करुणा हो, बाबा साहेब अमर हैं,
बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि
शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं
धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि
बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं
भीमराव जितने हैं ये संविधान बनाया, भीमराव जितने हैं ये संविधान बनाया, उनको अधिकार दिलाए, बिना हमें दिखाया, उनको अधिकार दिलाए, बिना हमें दिखाया। भीमराव जितने ये इतिहास बदल ही डाला, भीमराव जितने ये इतिहास बदल ही डाला, हम सबकी लड़ी लड़ाई हर घर में किया उजाला, हम सबकी लड़ी लड़ाई हर घर में किया उजाला। पूछे तो दलितों का भगवान बता है, भूले के अनुयायी मेरे बाबा साहब थे, भूले के अनुयायी मेरे बाबा साहब थे, हम के बच्चे तुम जान बता देना, भीमराव के बच्चे हैं उनको समझा देना, हम भीमराव के बच्चे हैं उनको। बाबा का जन्म है के गालों पे लगाने हैं, भीम के दीवाने हैं हम, भीम के दीवाने हैं, दीवाने हैं। आए हुए सभी सज्जन बुजुर्गों तथा हमारी मातृत्व शक्ति, सबसे पहले मैं अपनी मातृत्व शक्ति को नमन करते हुए उन्हें कोट कोट बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम में बड़ा ही सहयोग किया, जैसा कि मैंने देखा। इसके बाद मैं श्री रोशन सिंह जी को भी कोट कोट बधाई कि ये पात्र हैं, इन्हें बधाई देता हूँ कि इन्होंने इस कार्यक्रम को आगे सुचारू रूप से बढ़ाया, और मैं देख रहा हूँ कई वर्षों से इस काम में ये लगातार संलिप्त हैं। जैसा कि आप लोगों को विदित है, मालूम है कि ये बाबा भीमराव अम्बेडकर जी एक बहुत ही गरीब घराने में इन्होंने जन्म लिया। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ। इनकी माता का नाम भीमा राव। इनका पढ़ाई में बड़ा ही मन लगता, पढ़ाई की तरफ इनका बहुत ही मन उत्सुक रहा, और इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सी शिक्षा ग्रहण की, MA, LLB, ML, DLED और DLED। इसके साथ साथ इन्होंने विदेश में भी शिक्षा ग्रहण की। समाज के अंदर जो कुरीतियां थी उनके खिलाफ इन्होंने काफी संघर्ष किया। इनका नारा था शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, ये इनके नारे थे। और मैं आप सब लोगों से ये अनुरोध करता हूँ, जैसा कि हमारी माता बैठी हैं, हमारी माताएं और बहनें, आज से संकल्प लें, पहले सबसे पहले अपना अपना घर सुधारें, सफाई। नंबर 2, जो इसमें कुरीतियां हम देख रहे हैं इस मोहल्ले में, आप उससे बोले चाले ना, अपने आप सुधर जाएंगे। नंबर 2, शिक्षा पर ध्यान दें। देखा है, आप सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति दारू पीता है, कम से कम 2 पौवा पी जाता है, और आप अपने बच्चे के ऊपर 100 रुपए 150 रुपए मंथली फीस नहीं दे पाते। और कहाँ देते हैं? कटोरा वाले स्कूलों में, जहाँ फ्री चावल और रोटी और दाल मिलती है, उसमें भेजते हैं। अच्छी जगह नहीं पढ़ाते, क्योंकि वहाँ अच्छी जगह पैसा लगेगा और सरकारी स्कूलों में रुपया नहीं लगेगा, और वहाँ फ्री का चावल मिलेगा। अध्यापक हमारे बेचारे दिन भर रोटी में बनाने में लगे रहते हैं, बनवाते हैं, कहीं सुड़ी निकल आए तो बेचारे उनके पेपर में निकलेगा, उन्हें परेशानी होगी, तो उनकी भी बंदी मजबूरी है। तो ऐसी जगह आप क्यों भेज रहे हैं अपने बच्चों को, जहाँ कोई सुधार नहीं होने वाला है? केवल कपड़ा फ्री का पहनो और फ्री का चावल खाओ, शिक्षा की कोई बात नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों की विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत। हम जय भीम से शुरू करेंगे, और सब लोग शांत बैठे हुए हैं। मेरी जो अंदर से भावनाएं हो रही हैं, मैं यही कहूंगा कि कम से बोलिए जय भीम, जय भीम। संत गाइए, संत गाइए, माता जलकारी बाई,
रामा स्वामी पेरियार, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, हम अपने सभी पूर्वजों को नमन करते हुए और इस सभा में हमारे बाबा साहब के जयंती के उपलक्ष्य में आए हुए सभी माताएं, बहनें, भाई और आगंतुक जो हमारे दूर दूर से आए हुए सभी को मैं प्रणाम करता हूं और नमन करता हूं इस बात का कि आपने अपना अमूल्य समय देकर के यहाँ पे आप आए हुए हैं। मैं तो ये बोलता हूं कि कुछ भी बोलना, बाबा साहब के संबंध में कुछ भी बोलना, दीपक जलाते हैं जैसे हम सूरज के सामने, तो सूरज के सामने दीपक जलाने के बराबर है। हम कुछ भी बोलेंगे, बाबा साहब के बराबर हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। बाबा साहब 14 अप्रैल 1893 में मऊ छावनी इंदौर में है। उनके पिताजी सतपाल महाराज आर्मी में सूबेदार थे। उसी छावनी में इनका जन्म हुआ था और जन्म होने के बाद में बाबा साहब 1956 में सिद्धांत के लिहाज से हिंदू रीति रिवाज में अपनाते हुए बौद्ध धर्म के आधार पे 1956 में परलोक सिधार गए और ताउम्र उन्होंने दलितों, पिछड़ों, शोषितों, मजदूरों के संबंध में लड़ाई लड़ी। जो आज आप मजदूरी कर रहे हैं, मुगल शासन से लेकर के अंग्रेजी शासन तक आपको 14 घंटा करने का आदेश था। तो 14 घंटे आप मजदूरी करेंगे तब आपको शाम को पैसे मिले। बाबा जी ने एक लेबर पार्टी बना करके आप लोगों को 8 घंटे का काम दिलवाया। उतना ही वेतन मिलेगा जितना आप 12 घंटे काम करते थे, उतना ही वेतन आज मिलेगा जब आप 8 घंटे काम करते हैं। ये बाबा साहब की देन है। महिलाएं हमारी बैठी हुई हैं, ये ना समझे कि हमें बाबा साहब ने क्या दिया। हालांकि हमारे भाई बहन सोचते होंगे कि हम क्यों बाबा साहब की शोभा यात्रा में जाएं। महिलाओं के लिए हिंदू कोड भी देखो, कुछ गंदी गंदी ऐसी बातें जो मैं आपके सामने कहना नहीं चाहता हूँ। आज मेरी माताएं बहनें हैं और आपके सामने मुझे प्रस्तुत करने में थोड़ा शर्म आती है। इसे पाखंडवाद ने, पेशवाओं ने हमारे लिए इतना लगा रखा था महिलाओं के लिए कि महिलाएं स्तन के नीचे का बदन ढकेंगी, वो जजिया कर देना पड़ता था। ये मुस्लिम के समय चालू हुआ था, लेकिन मुस्लिम इसमें संभाल नहीं ले रहे थे। इसमें पेशवा जो महाराष्ट्र के थे, दक्षिण भारत के, कर्नाटक, तमिलनाडु थे, वहां से वो लोग था कि स्तन के नीचे कपड़े पहने, अगर स्तन ढकना है तो आपको जजिया कर देना पड़ेगा। टीपू सुल्तान ने इस प्रथा को बंद करवाया और महिलाओं के लिए था जवानी में अगर महिला विधवा हो जाएगी तो उसके अपने पति के साथ में सती होना पड़ेगा। इसके अलावा जो भी हमारी माताएं बहनें बच्चा देती थी, लड़कियां दासी प्रथा के रूप में उनको मंदिरों में दान कर दिया जाता था। उनसे बच्चा पैदा होता था, उसको दास कहा जाता था। कैसे बच्चा पैदा होता था, ये पेशवाओं की अपनी प्रथा थी। अब इसी के क्रम में हम अगर कहेंगे कि भाई बाबा साहब तो चमारों के नेता थे, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी सोच गलत है, मानसिकता गलत है। हमारा गांव यादव बाहुल गांव है, उस बात को नहीं सोच पा रहा है। बाबा साहब ने पिछड़ी जात के लिए जो किया है, पिछड़ी जात का उन्होंने ही सच किया है। कोई पिछड़ी जात नहीं थी। महात्मा गांधी ने कहा था आप दलितों के लिए लड़िए, आप पिछड़ों से क्या मतलब है। बाबा जी ने कहा पिछड़े तो ये हमारे हैं, दलित तो है ही है, ये पिछड़े हैं। ये आरक्षक प्रथा जो बाबा साहब ने लागू की, उसका बहुत से लोगों ने विरोध किया। ठीक है, अभी और बोलूंगा, बहुत कुछ बोलने में था। मेरी समिति के जो कार्यकर्ता है उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने जिस तरीके से
2 दिन में काम कर दिखाया है, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज उन्होंने इस कार्यक्रम को इस मुकाम तक पहुंचाया है। और मैं कल जिंदा रहूं या ना रहूं, मैंने इतने बच्चे कर रखे हैं कि ये कार्यक्रम को पीछे नहीं लौटने देंगे। आगे तो नहीं बढ़ सका तो कोई बात नहीं, लेकिन पीछे नहीं होने देंगे, ये मुझे विश्वास है कि पीछे नहीं हुआ, कार्यक्रम आगे बढ़ता रहेगा। और मुझे इस बात खुशी होती है। अब इसी के क्रम में एक छोटी सी कविता कहना चाहता हूं, आप लोगों को बुरा ना लगे तो मैं कहूंगा जरूर। हालांकि कुछ लोगों ने प्रतिबंध लगाया है कि दादा कुछ गलत मत बोलना, बहुत कुछ मैंने रिसर्च किया है कि बोलूंगा, लेकिन इस प्रतिबंध को देखते हुए हमारे मित्रों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा था कि बाड़ी में थोड़ा विराम लगाइएगा। लगाएंगे विराम, लेकिन जो उत्तेजना भरी हुई है उस उत्तेजना को मैं भूल नहीं सकता हूं। और ये दलितों की बस्ती है, 33 करोड़ से सजा है कमरा, धूप सुलगती है। 33 करोड़ से सजा है कमरा, घर घर धूप सुलगती है। बाबा की तस्वीर लगाते इनकी मैया मरती है। देखिए 33 करोड़ देवी देवताओं के लिए घर घर धूप सुलगती है, बाबा की तस्वीर लगा के इनकी मैया मरती है। मैंने, मेरे एक सहयोगी, बहुत छोटा लड़का है, इसका नाम ध्रुव है, ध्रुव संकुमार, उस लड़के ने कुछ हमें उत्साहित किया है। काफी कैलेंडर लाए थे, मैंने घर घर कैलेंडर बांटे हैं। हालांकि हमने अपने समाज के मोहल्ले में नहीं बांट पाए हैं, मैं इसके लिए क्षमा मांगता हूं आपसे। तो इसी क्रम में कविता सुना रहा हूं। देखिए, बोतल महंगी तो क्या है, देसी थैली सस्ती है। बोतल महंगी तो क्या है, देसी थैली सस्ती है, ये दलितों की बस्ती है। तू कोरी, देखिए तू कोरी बड़े चुने हुए शब्द है। तू कोरी और मैं चमार, तू कोरी और मैं चमार, ये खट्टी को वो धोगी। तू कोरी और मैं चमार, तू खट्टी और वो धोगी। एक कवि हम बन ना पाए, बना लिए घर घर टोली। एक कवि हम बन ना पाए, बना लिए घर घर टोली। जगह ये टोली पुरखों को है, पुरखों को है इसने मारा, पुरखों को है जिसने मारा, उसकी कैसेट बजती है। पुरखों को है जिसने मारा, उसकी कैसेट बजती है, ये दलितों की बस्ती है। घर में देखिए अगला देखिए लाइन, ब्रह्मा विष्णु इनके घर में कदम कदम पर जय श्री राम। ब्रह्मा विष्णु इनके घर में कदम कदम पे जय श्री राम। भक्त बना दुर्गा माता का घूमे पूर्णागिर और साईं धाम। भक्त बना पूर्णागिर का घूमे साईं धाम। हर महीने पटियाली दौड़े, देखिए हर महीने पटियाली दौड़े, चित्रकूट को है तैयार। हर महीने पटियाली दौड़े, चित्रकूट को है तैयार। बेटी उसकी 4 साल से 10, देखिए बेटी उसकी 4 साल से कक्षा 1 में पढ़ती है, ये दलितों की बस्ती है। चारों धाम की यात्रा करके पैसा खर्चा कर देंगे। हमारे परम आदरणीय चाचा राजनाथ सिंह साहब ने भी कहा था कि सरकारी स्कूल पढ़ाते हैं, और क्या होगा फिर 4 साल से चौथी पढ़ती है, 10 साल से वो हाई स्कूल कर ही नहीं पाई। लेकिन जो पैसा है वो चारों धाम की यात्रा में लगा दो। चूंकि यात्रा तो हमारे बाप दादे बहुत करते रहे, लेकिन रहे चमार के चमार। अगर पंडित हो गए, ऐसा कोई है चमार जो कहे हमने पूजा पाठ करके मैं पंडित बन गया हूं, खड़ा होकर मुझे कह दे और 50 जूता अधिकार मेरे सर पे मार दे। लेकिन नहीं, भैया जाएंगे चारों धाम यात्रा करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, क्षमा चाहता हूं, फिर आगे पढ़ता हूं। देखिए होरीलाल इसी बस्ती का एक होरीलाल थे, जिस आरक्षण के लिए लड़ाई हो रही है, जिस आरक्षण से SC ST एक्ट बना है,
लाख जूता खाते हो, 50,000 रुपया लेते हो गवर्नमेंट से, ये बाबा साहब की देन है। 50,000 रुपया कौन मिलते हैं, लाख जूता खा करके समूहों से मुकदमा लिखा दिया, 50,000 1 लाख ले लिए, उसके बाद मंदिर बनवाओ, मस्जिद बनवाओ, यात्रा करो। होरीलाल इसी बस्ती का कोटे से अस्तर बन बैठा। बेटा पढ़ लिख बना अवस्थी, सॉरी, बेटा पढ़ लिख बना तुम्हारी, बेटा पब्लिक बना तुम्हारी, बेटी बनी अवस्थी है, ये दलितों की बस्ती है। इसका मतलब ये है कि होरीलाल जी चमार थे, पढ़ लिख के अफसर बन गए, बेटी की शादी कर दी आएंगे तो हमारी चमार बालिकाएं कहां शादी लिए जाएंगी। खैर ये तो मैं ऐसे बता रहा हूं, हमारा समाज अभी यहां तक नहीं पहुंच पाया है, चूंकि हमारा समाज पूजा पाठ में लगा हुआ है, अज्ञानी में लगा हुआ है, अभी नहीं पहुंच पाया है, अच्छे स्कूल नहीं पढ़ा पाया है। होली का त्योहार मनाते, डीजे खूब बजाते हैं, करवा चौथ में व्रत रखती हैं, फिर पति क्यों मरते हैं। अरे भाई मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री जी शादी करके लाए, वो मेरी मत रहना, लिखा होता है महाकाल, जहां ना जाए काल वहां लिखा महाकाल। तो उनकी गाड़ी एक्सीडेंट होकर वो क्या मरते नहीं है, मर गए तो भगवान की इच्छा थी, मर गए तो भगवान को यही चाहिए था, और नहीं मरे तो महाकाल ने बचा लिया। देखिए पहले अभी आप पटियाली आप लोग जा रहे थे 2 साल पहले, 20 आदमी मर गए तो कह रहे कि तो भगवान को इसी मर्जी था, भगवान की यही मर्जी थी, और बच गए, पटियाली वाले 52 बजा दिया। अरे भाई ये तो मुंह की बात तो नहीं चलेगी। अब चमार पढ़ लिख गया है, अब कोरी पढ़ लिख गया है, अब धोबी पढ़ लिख गया है। अब हमने 3 सिद्धांत हमने बताए थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षा आप जानते हैं, संगठित मतलब ये नहीं है कि चलो कोई बुला के दारू पीने चलते हैं, और संघर्ष के मतलब भी राजा ये नहीं है कि चलो कहीं लाठी चलाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए लड़ाई नहीं लड़ना है, संघर्ष मतलब ये है अधिकारियों ने संघर्ष करना है। अधिकार हमेशा छीनने से ही मिलते हैं। तो ये बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। सॉरी, ये भाषा है हमारी, थोड़ा गलतियां हैं, क्षमा करना। और हमारे परिवार भी हमसे थोड़ा असंतुष्ट रहते हैं, तुलसिया भाषा बोल देता हूँ कभी कभी। अभी 3 साल ही रिटायर हुए हैं, कुछ भाषाएं चेंज नहीं हो पाई हैं, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। भूसा लाते चले रात दिन, भूसा लाते चले रात दिन, रो रात गुजरती है, ये दलितों की बस्ती है। देखिए हमारे ये लिखी हुई नहीं है। मठ मंदिर के फेर में इनकी गई मत पौराए, बाहा साहब को भूलकर बजा रहे मर्दंग। माता बहुत भक्त है जैसे जी राम की, हम उनके पिट नहीं जा सकते हैं। रंगीत गुरु का आपने नाम सुना होगा, जिन्हें ओशो भी कहते हैं, उन्होंने अपने माता इकबाल ले चलो, माता इकबाल लेके गए देखती है। तो इस तरीके से है। अब यही बातें हैं, एक थोड़ा सा 2 लाइन की बात हो रहा है, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिए। कुआं नहीं, ट्यूबवेल थे नहीं, कुआं नहीं, तालाब में पानी पीने के लिए मनाई थी। महाराष्ट्र में एक महार ताल है, उसमें पानी पीने की मनाई थी। बाबा साहब ने गोलमेज सम्मेलन में, पहला गोलमेज सम्मेलन अक्टूबर, पानी में पीने दिया जाता है। आखिर अंग्रेजी शासन ने इतने सालों से हमें क्या दिया? शमशान घाट में लाशें नहीं जलाने दी जाती हमारी, इस बात को अंग्रेज का मिलना चाहिए। सत्याग्रह किया गया, बाबा साहब को सफलता हासिल हुई, पानी पीने के लिए आदेश हुआ, पानी पिया। सामंतवादी लोग, पेशवा, हम जात का नाम लेना नहीं चाहते हैं, इन्हीं 3 जातियों ने, अब एक नाम लगाता हूं, 3 जातियों में
चमार होते हैं, एससी होते हैं, जो भी होते हो, लेकिन महाराष्ट्र में महार एससी में आते हैं। तो तालाब में गोबर गौमूत्र डाल के पानी शुद्ध किया गया था। कबीरदास जी ने तुलसीदास का एक बात विरोध किया था। तुलसीदास जी ने कहा था एक पढ़ेगा, एक लड़ेगा, एक करे व्यापार, एक पढ़ेगा, एक करे व्यापार, सबकी सेवा करें, ऐसा चाहिए राज। तो मेरे यहाँ पे अन्य जाति लोग नहीं बैठे हुए हैं, पिछली जात में आने वाले हमारे यादव समाज के लोग भी बैठे हुए हैं। शायद मेरी नजर में वो लोग नहीं आ रहे हैं जो अपने को छत्री समझ रहे हैं, तो मुझे क्षमा कर दो। तुलसीदास जी ने कहा था एक पढ़ेगा, एक लड़ेगा, एक करे व्यापार, सबकी सेवा करें, ऐसा चाहिए राज। इस सबके मतलब 85% सबकी सेवा करें, 15% की फूके बोले दे रहा हूं। छत्री व्यापार करेगा वैश्य समाज, और वैश्य समाज को आप जानते ना हो तो समझ लेना वैश्य समाज में कौन आते हैं आप लोग जानते हो। इस बात का खंडन किया कबीरदास जी ने। ये समकक्ष के कवि थे सब लोग, और बाबा लोग थे, बड़े विद्वान लोग थे। कचरी संत रविदास जी ने कहा था कि सब करेंगे, देखिए उसको ध्यान देना, पहले लड़ेंगे, सब करेंगे व्यापार, सबकी सेवा करें, ऐसा चाहिए राज। सबकी सेवा करें, ऐसा चाहिए राज। मैं जवान हूं, मैं पढ़ूंगा भी, मैं लड़ूंगा भी, मैं व्यापार भी करूंगा, और मैं अपने सबकी सेवा भी करूंगा। सब पढ़ेंगे, सब लड़ेंगे, सब करेंगे व्यापार, और सबकी सेवा करें, ऐसा चाहिए राज। ठीक है, हम रविदास जी के बारे में हम कुछ बोल भी नहीं सकते हैं कि वो ऐसे ऋषि थे। हम इसके साथ साथ हम आप उनके पद चिन्हों पे चले, बाबा साहब आए, उनके पद चिन्हों पे चले, और अब हम आपको ज्यादा नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन जो लोग माताएं बहने बैठी हुई हैं, शांति से, तालियों की घबराहट नहीं हो रही है तो तालियों की घबराहट होना चाहिए। और मैं थोड़ा सा समय अगर आप लोग देना चाहते हैं तो आप दे दीजिए। जय भीम, बाबा साहब, बाबा साहब। धन्यवाद। अगले हमारे सज्जन हमारे सामने आने वाले हैं। इनका जन्म हुआ, इनका बचपन का नाम सतपाल था, और इनका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कैसे पड़ा, मैं उसके विषय में आपको विस्तार में बताऊंगा। देखिए, डॉक्टर जो है कोई वो दवाई नहीं करते थे। जो पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि पीएचडी की जो डिग्री होती है उसको पाने के बाद डॉक्टरेट वो उपाधि मिल जाती है, इसलिए उनको डॉक्टर कहा गया। भीमाबाई इनकी माताजी का नाम था, और राव जो थे उन्होंने इनकी शिक्षा में सहयोग किया था, और राम जी इनके पिताजी का नाम था, और अंबेडकर जी थे वो इनके गुरु थे। ऐसे इनका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पड़ा। इन्होंने भाई साहब ने अभी तरह संविधान में जो नियम दिए हैं वो बाबा साहब की ही देन है। जैसे सबसे पहले समता का अधिकार, समता का अधिकार में क्या आता है, सभी समान, लायबल टू ऑल, कोई भी छोटा बड़ा नहीं, सब समान है, चाहे महिलाएं हो या पुरुष हो, सब समान है। हमें आज जो मैं मंच पर खड़े होकर के बोल रहा हूँ ये बाबा साहब की देन है। हम अपशब्दों को यानी अछूतों को बोलने नहीं दिया जाता था, हमें अधिकार बाबा साहब ने दिया, जो मैं आज जगह पर खड़ा होकर के आप लोगों को संबोधित कर रहा हूँ। दूसरा, जो अस्पृश्यता थी, छुआछूत थी, वो एक ऐसी थी, भाई साहब ने बताया ही कि सामने हाड़ी बांधी जिसमें थूक नहीं सकता था, पीछे झाड़ू लगा दिया था जहां से भी देखकर चिन्हों पर दूसरे का पैर न पड़े।
शाम को क्यों मतलब निकाला जाता है कि परछाई ना पड़ जाए दिन में, ये सब था। तो जय भीम, जय भीम। आदरणीय महानुभाव, हमारी बुजुर्ग लोग और माताएं बहनें, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जयंती पे हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। हम सब लोगों से यही प्रार्थना करते हैं कि हर साल इसी तरीका से प्रोग्राम चलता रहे और हमारे भाई साहब, बड़े भाई साहब रोशन लाल जी थोड़े सक्रिय हो रहे हैं। मतलब पिछली साल की अपेक्षा इस साल अच्छा प्रोग्राम हुआ है। तो ऐसे ही सब लोग इकट्ठे होते रहें और थोड़ा मतलब इस चीज़ को आगे बढ़ाते रहें। इसी के साथ ललित सिंह यादव, साहू जी महाराज, इन सबको नमन करते हुए इस सभा में आए हुए बुजुर्गों, माताओं और बहनों, इन सबका आभारी हूँ। इन सबका बहुत बहुत आभारी हूँ जो मतलब आज एकत्रित हुए और कार्यक्रम को संचालित किया। सबसे पहले दोस्तों मैं ये बात बताना चाहता हूँ, बाबा साहब ने कहा था कि मैं मानता हूँ कि हिंदू धर्म दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म है, मगर इस धर्म में कुछ आने वाली क्रांतिकारियाँ इसे जड़मूल से इसका खात्मा कर देगी। उस चीज़ को हमें जल्द से जल्द उसे सुधार लाना चाहिए। तो बाबा साहब ने सुधार के बारे में कहा था कि हिंदू धर्म में 3 चीज़ों का विशेष तौर पर सुधार किया जाए। तो हिंदू कोड बिल पेश किया गया। तो बहुत बाबा साहब ने हमारा मतलब इसमें वो किया था, चर्चा की थी। तो पहले जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे महात्मा गांधी जब गए थे तो उन्होंने महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं अनशन कर दूंगा। तो मैकडोनाल्ड ने उन्हें गिरफ्तार करा लिया था, लेकिन इसके बाद में वहाँ से जो सत्याग्रह किया था तो अनशन इन्होंने कर दिया। तब इन्हें मजबूर होके समझौता करना पड़ा। तो वही पूना पैक्ट समझौता आज मतलब लागू किया था। महात्मा हमारे बाबा साहब ने जो त्याग किया था उनकी कुर्बानी ऐसे ही नहीं जा सकती है। बोलना है तो हम अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। चलो जय भीम। हेलो, देखिए हमारे विनोद दिवाकर जी ने हमें आपको बताया है बाबा बाप के लंदन जाना था, शोषकों का हक दिलाने के लिए। बेटा मरा हुआ रखा है, उनके घर में लाश बेटे की, उन्हें लंदन को जाना है। उसी के क्रम में उन्होंने कहा बड़ी मुश्किल से घर में लाश बेटे की, उन्हें लंदन को जाना है। बड़ी मुश्किल से यहां तक आया है कारवां अपना, बड़ी मुश्किल से यहां तक आया है कारवां अपना। इसे पीछे न करना, तुम उसे आगे बढ़ाना है। इसे पीछे न तुम करना, इसे आगे बढ़ाना है। इस कार्यक्रम में आए हुए सभी लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान है। आज हम जिस महापुरुष के विषय में बात करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, उन्हें हम सब संविधान पितामह के रूप में जानते हैं। बल्कि अगर देखा जाए तो सच्चाई ये है कि बाबा साहब के बारे में बोलना जैसे सूरज के आगे दिया दिखाना है। स्वतंत्र भारत के निर्माता, दलितों के मसीहा एवं समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक राष्ट्रीय नेता भी थे। उनके कारण हमें विरुद्ध संघर्ष करने हेतु संगठित हो उठे, जिन्होंने उच्च वर्गीय मानसिकता करने वालों को चुनौती देते हुए निम्न वर्ग में भी ऐसे महान कार्य किए हैं जिनके कारण सारे भारतीय समाज में श्रद्धेय हो गए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जिस जाति में पैदा हुए वे बहुत ही निम्न मध्यम समझी जाने वाली जाति थी। बाबा साहब संस्कृत पढ़ने चाहते थे, किंतु अछूत होने के कारण उन्हें संस्कृत पढ़ने का अधिकार नहीं मिला। अपनी प्रारंभिक शिक्षा से उन्हें अधिक अपमानित होना पड़ा। अध्यापक उनकी किताबें कॉपी को छूते नहीं थे। जिस स्थान पर वे अन्य लड़कों पे
पानी पीते थे वह उस स्थान पर नहीं जा सकते थे। उन्हें जिस दिन कोई विद्यालय में पानी पिलाने के लिए नहीं आता था, प्यासा ही रहना पड़ता था। इस प्रकार की छुआछूत की भावना से वह काफी दुखी हो गए थे। बाबा साहब ने अपने जीवन काल में 3 महापुरुषों के बारे में बोला, तथागत गौतम बुद्ध, कबीर साहब तथा ज्योतिबा फूले। बाबा साहब ब्राह्मणवाद के विरोधी थे। उन्होंने कहा कि व्यक्ति पूजा मत करना, किसी भी मूर्ति पूजा का भागी मत बनना। आप सभी बाबा साहब के गुरु कबीर साहब के बारे में जानते होंगे, जिनकी कुछ लाइनें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। काकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लई चिनाए, काचड़ी मुल्ला बाण दे का बहरा भया खुदाए। और पत्थर पूजे तो हरी मिले और मैं पूजूं पहाड़, या तो वह चाकी वाली जो पीस खाए संसार। और दुनिया ऐसी बावरी जो पाथर पूजन जाए, और घर की चाकी कोई न पूजे जी का पीसा खाए। एक माटी का नाक बनाकर पूजे लोग लुगाया, और जिंदा नाक जब घर में निकले ले लाठी धमकाया। और लाडू लावे लापसी पूजा चढ़े अपार, पूजी पुजारी ले गया मूरत के मुछार। और ऐसे ही बाबा साहब ने पूरा जन्म और भागवत के इसके एक बताना चाहता हूँ, जो ब्राह्मणवाद के बाबा साहब बहुत ही विरोधी थे। जन्म और भाग्यवाद जिससे निकला ब्राह्मणवाद, और ब्राह्मणवाद की क्या पहचान, किटपिट बोले करे ना काम। और मानववाद की क्या पहचान, ब्राह्मण और भंगी एक समान। जब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को अपनाया, व्यक्ति धर्म के लिए है, ना कि धर्म व्यक्ति के लिए। उन्होंने कहा जब सुबह उठकर आप जागोगे तो आपको 2 घंटी सुनाई देगी, एक विद्यालय की और दूसरी मंदिर की। आपको तय करना है, ये आपको तय करना है कि आपको अपने बच्चे को विद्यालय भेजना है कि मंदिर भेजना है। आपके सामने कबीर साहब की 2 लाइन पढ़ते हुए जरा ध्यान से सुनिएगा। और ना मैं मंदिर में, ना मस्जिद में, ना मैं काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में। और खोजी हुए तो तुत्ते मिलिए पल भर की तलाश में। कहे तो कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ बस सिर्फ विश्वास में। अब अंत में 2 लाइन बोलकर यहीं पे अपना भाषण खत्म करना चाहूंगा। राष्ट्रपति हो या चपरासी की संतान, सबको शिक्षा एक समान। सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम। सबको शिक्षा दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। अब अंत में एक नारा मैं अपने नौजवान लोगों को देना चाहता हूँ। गरम उठे आकाश सारा, समंदर छोड़े अपना किनारा। हिल जाए जहान सारा, जब गूंज उठे जय भीम का नारा। जय भीम, नमो बुद्धाय। सुनने में हम आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। मिस्टर मनोज दिवाकर टेंट वाले, गजरापुर के है 200 रुपए। काशीनाथ जी कोटेदार 500 रुपए। अजय दिवाकर उत्तर प्रदेश पुलिस 500 रुपए। अजय कमांडो यादव जी, अजय कमांडो यादव जी 5 रुपए। सरसापति जाटव 50 रुपए। राधे श्याम जी जाटव 50 रुपए। खुशीराम जी 100 रुपए। अरविंद कुमार जाटव जी 100 रुपए। जयकारा लगाइएगा। जय भीम, जय भीम। Dr. Bhimrao Ambedkar. First, Dr. Ambedkar is called the father of the Constitution of India. Second, his full name was Bhimrao Ramji Ambedkar. Third, he was the first Law Minister of Independence India. Fourth, he contributed toward the elimination of caste
discrimination. Baba Saheb was honored with the Bharat Ratna, the most prestigious award in India. Thank you, Jai Bharat. हमारी माताएं मैंने सुनी होगी कि इस मेरी बेटी ने जिस तरह से इंग्लिश में स्पीच दी है, शायद हम तो माताएं बहनें और सभी को मेरा नमस्कार है। आप सभी को मेरा नमस्कार। देख के बोलो। जिनसे मिला भारत को एक नया विधान, जिन्होंने भारत को दी एक नई पहचान, जिन्होंने रचा देश का संविधान, वो है बाबा साहब अम्बेडकर महान। उन्होंने सबको साथ चलना सिखाया, सबको अपने अधिकारों से अवगत कराया, दिया जिन्होंने एक नया हिंदुस्तान, वो है बाबा साहब अम्बेडकर महान। उन्होंने बढ़ाया देश का मान, वह है हम सबका अभिमान, दिए भारतीयों को समान अधिकार, वो है बाबा साहब अम्बेडकर महान। जय भारत, जय हिंद। नाम बाबा साहब के जन्मदिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा साहब के जन्मदिन पर मैं 2 पंक्तियां बोलना चाहता हूँ कि सूरज को हथेली से कभी ढक नहीं सकते, कि सूरज को कभी हथेली से ढक नहीं सकते, समुंदर की लहरों को कभी रोक नहीं सकते। ये आसमां तेरी ऊंचाई पता है हमें, कि ये आसमां तेरी ऊंचाई पता है हमें, मेरे भीम की ऊंचाई कभी नाप नहीं सकते। समाज का हाथ पकड़कर चलो, दूसरे लोगों के पांव पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाए। गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है तो आपकी प्रतिभा बेकार है। चमचे वफादार नहीं होते और वफादार किसी के चमचे नहीं होते। बुराई इसलिए नहीं बढ़ती है कि बुरे लोग बढ़ गए हैं, बुराई इसलिए बढ़ती है कि बुराई सहने वाले लोग बढ़ गए हैं। हिम्मत इतनी बड़ी रखो कि किस्मत छोटी लगने लगे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। आ सकते हैं, आइए और कुछ न कुछ अपने वक्तव्य दीजिए। हम अजय लड़का कुंवारा है, शादी नहीं हुई है, जब ससुराल जाएगा साला साली से मिलेगा। बाबा साहब के प्रोग्राम में आए हुए सभी माताओं, बहनों व बुजुर्ग, अपने पिता समान सबको मैं जय भीम बोलना चाहता हूं। और इस प्रोग्राम में जितने लोग, सब लोग आए हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। जो बाबा साहब ने हमारे लिए किया है वो आज तक किसी ने नहीं किया है और ना ही कोई कर पाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। जय 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 भीम, जय 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 भीम। प्रथम मैं बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए यहाँ पर आए हुए सभी माताओं बहनों का, बड़े बुजुर्गों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ व कोटि कोटि नमन करती हूँ। जैसा कि माताएं बहनें जरूर मेरी बात जरूर ध्यान से सुने। आप लोग दुर्गा देवी, काली देवी, पीली देवी, नीली देवी सबको पूजते हैं, पर रमाबाई के बारे में आज तक किसी को मालूम हुआ, किसी को नहीं मालूम होगा कि रमाबाई कौन थी। रमाबाई ने कितने अपने बोलने का मौका मिला है, स्कूल में पढ़ने का मौका मिला है। रमाबाई ऐसी देवी है जिनको हमको मानना चाहिए, पूजना चाहिए। एक बार जब बाबा साहब लंदन पढ़ने गए थे तब रमाबाई मतलब बहुत परेशान थी, बेचारी गरीब परिवार से थी। उन्होंने अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए, मतलब खाने पीने के लिए उपले बेच कर जाती थी बम्बई के गलियों में, कंडे बनाती थी उपले, वो बम्बई के गलियों में बेचती थी। इससे वो अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। जब बाबा साहब लंदन पढ़ाई करने के लिए गए तो क्या रमाबाई के पास कुछ पैसे नहीं थे। उनकी दूसरे नंबर का बेटा गंगाधर राव बहुत भूख के कारण बीमार हो गया, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं नंबर का था। ऐसे ऐसे उनके तीसरे नंबर के बेटे रमेश,
उनकी भी इसी कारण भूख के कारण बीमार हो गए, इसके कारण उनकी भी मृत्यु हो गई। उनकी एक लौती पुत्री थी इंदु, वो भी मतलब बीमार हुई, तो रमाबाई ने क्या किया, उपले गोबर बीन बीन के उपले बनाए और मुंबई की गलियों में घर घर बेचने का कार्य बिचारी ने किया, क्योंकि उनके बाबा साहब तो लंदन में पढ़ाई कर रहे थे। तो जो पैसे उन्होंने इकट्ठे किए, बाबा साहब पढ़ाई कर रहे थे, तो बाबा साहब के पैसे मतलब वहां पे बाबा साहब के पास कोई पैसा नहीं बचा था, तो उन्होंने बाबा साहब ने रमाबाई के लिए एक चिट्ठी लिखी कि मतलब रमा पुत्री के लिए दवाई के लिए ही पैसे इकट्ठे किए थे। पर बाबा साहब की जो चिट्ठी आई तो बेचारी क्या करती, रमाबाई ने वो पैसे मैं जानता हूँ कि आपका मतलब पूरे घर की जिम्मेदारी आप पर है, तो बेचारी परेशान हुई। पर क्या करती, वहाँ साहब की पढ़ाई नहीं वो छोड़ सकती थी। उन्होंने जो अपनी पुत्री के लिए पैसे इकट्ठे किए थे वो बाबा साहब के लिए भेज दिए लंदन में। फिर क्या हुआ, उनकी पुत्री वो भी बेचारी बीमार थी बहुत ज्यादा, वो भी खत्म हो गई। फिर बाबा साहब पढ़ाई करके घर पर आए। जब अपने घर पर आए तो उनका सबसे छोटा बेटा राजरतन, सबसे छोटा, साहब आपके पास कुछ पैसे हो तो मुझे दे दीजिए। तो बाबा साहब क्या करते हैं, अपनी जेब में हाथ डालते हैं, हाथ डालते तो हाथ पड़ा रह जाता है, हाथ पड़ा रह जाता है। तो बताए पैसे थे, लोग इकट्ठे हुए, सभी एकत्रित हुए। तो रमा ने कहा कि जरा मेरे साहब को बुला दीजिए, वो अभी थोड़ी दूर ही पहुंचे होंगे, थोड़ी दूर ही पहुंचे होंगे, तो मेरे साहब को जरा बुला दीजिए। तो एक लोग वहां से भाग कर गए। तो बस साहब ने कहा नहीं रमा, अगर आज मैं रुक गया तो बहुत से बच्चे ऐसे बिना कफन के